हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में एक पेपर है जिसका नाम है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम केवल इस पेपर के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं कि आपका इस पेपर का सिलेबस क्या रहता है। इसके पिछले हम 8 क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, 8 क्वेश्चन पेपर, और एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा। देखिएगा, एक पॉइंट का ध्यान रखना कि एसओएल के स्टूडेंट जो हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एसओएल के अंदर ना ये वाला पेपर नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि देखिएगा, बहुत सारे कॉलेज में जब आप 3rd ईयर में आ जाते हो तो ये ऑप्शन होता है कि मतलब कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में कौन से वाला पेपर देना है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों के पास ना ये वाला भी पेपर लगा हुआ है जिसका नाम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। अगर आपके पास ये वाला पेपर है, आप अपना पेपर का नाम चेक कर लीजिए, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो आप अपना पेपर का नाम चेक कर लीजिए। यदि आपके पेपर का नाम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी तरह से थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाले स्टूडेंटों के लिए है। और ये वाला पेपर मैं आपको बता दूं, एसओएल के अंदर तो नहीं है, ये रेगुलर कॉलेज में, डीयू के ज्यादातर कॉलेजों में लगा हुआ है पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपनी डिस्प्ले पे। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हो आपके पेपर का नाम थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत में विषय वस्तु, जिसका पेपर कोड है 62327503। ठीक है जी, ये आपका पेपर कोड है। तो चलिए देखिएगा, इसका फर्स्ट यूनिट जो है, इस फर्स्ट यूनिट का नाम है भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट विशेषताएं, यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, ठीक है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वही आपको अच्छे से कवर करनी है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिएगा, इस सिलेबस में मुख्य रूप से टोटल 3 ही यूनिट हैं। 3 यूनिट में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, पूरे का पूरा आपको सवाल क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर सब टॉपिक हैं काफी सारे। तो देखिएगा, इस सेकंड यूनिट में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने हैं, ठीक है, और उनके विचारों के बारे में और उनके आइडिया के बारे में। और थर्ड यूनिट में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने हैं, उनके विचारक के बारे में और उनके विषय वस्तु जिन पे उन्होंने विचार दिया है। तो देखिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर आपको सबसे पहले अरस्तु को पढ़ना है। अरस्तु के जो नागरिकता पर विचार हैं, नागरिकता का जो उनका सिद्धांत है, उनकी प्रासंगिकता, ठीक है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है जी। और आपको अगला टॉपिक जो है इसमें जॉन लॉक और अधिकार, ये वाला है टॉपिक, ठीक है, ये आपको कवर करना है, जॉन लॉक ऑन राइट। और ये वाला टॉपिक हो गया। अगला तीसरा टॉपिक है इसमें असमानता पर रूसो के विचार, ठीक है, ये भी अच्छे से कवर करना है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार, ठीक है, आप इसे जेएस मिल भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो जेएस मिल के जो थॉट हैं वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र 2 पे हैं, टॉपिक पे ध्यान रखें, ठीक है। लोकतंत्र पे इनका रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी पे आता है ज्यादातर सवाल। अगला इसमें टॉपिक है राज्य के बारे में, कार्ल मार्क्स और मिखाइल बुकुनिन के विचार, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है मिखाइल बुकुनिन, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाले सेगमेंट में बताऊंगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक आधा ही क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इस टॉपिक को अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, वो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। थर्ड यूनिट का नाम है, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है जी, थर्ड यूनिट का मेन नाम। इसके अंदर आप पहला टॉपिक पढ़ोगे राज्य पर कौटिल्य के विचार, ठीक है, विष्णुगुप्त जिनका नाम है, मतलब दूसरा। तो कौटिल्य के विचार आपको राज्य के पढ़ने हैं, इनके सप्तांग थ्योरी से लेकर सारी चीजें, मतलब सप्तांग थ्योरी आती है ज्यादातर। और देखिएगा, स्वराज पर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के विचार, ठीक है, ये स्वराज पर 2 हमारे थिंकर हैं, बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी, ठीक है, इनके आपको पढ़ने हैं। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार, ठीक है, ये आपको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इस बात का ध्यान रखें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये टॉपिक, और इसमें राम मनोहर लोहिया जी भी ऐड है सोशल जस्टिस पे। अगला टॉपिक है लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, यानी कि जिसे आप जेपी नारायण कहते हो, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पूरा नाम। तो लोकतंत्र पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के थॉट आते हैं, डेमोक्रेसी पर। और पितृसत्ता पर जो है पंडिता रमाबाई, ठीक है, इनके जो है पितृसत्ता पर, लैंगिकता पर यही ज्यादा चलते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पितृसत्ता पर पंडिता रमाबाई जी के विचार।
तो इसे आपको करना है। तो चलिए, ये तो है आपका टोटल सिलेबस। यहां पर देखिएगा इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर वाले सेगमेंट में। तो ये हैं देखिएगा सारे क्वेश्चन पेपर, और आपको बता दूं कि यहां पर जो आपको मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ये 8 क्वेश्चन पेपर हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन पेपर हमने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारे ले लिए हैं। जी हां, तो ये पेपर आपको ध्यान से समझने हैं, क्योंकि आपको पता होगा 2021 में, क्योंकि 2019 से आपका सिलेबस बदल के बाद वाले स्टूडेंटों के लिए बदला है, यानी कि मैंने अपडेट सिलेबस ही पढ़ा था, क्योंकि मेरी तो पास हो गई है पूरा पेपर अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है आपका पूरा आपको दिख रहा होगा, पेपर कोड भी एकदम सही है, ठीक है जी। ये आपका 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान, थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत में विषय वस्तु। तो ये 3 घंटे का आपका पेपर है, 75 नंबर का है, ये सारा कुछ है, ठीक है। 25 नंबर आपके असाइनमेंट वगैरह के। और देखिएगा इसमें दे रखा है, इस पेपर को ना थोड़ा सा ये है कि ये वाला जो पेपर रहता है आपका 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, मतलब पहले तो ऐसे ही चलता था, और लेकिन ये जो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, जो ऑनलाइन हुए तो ओपन बुक एग्जाम, वो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन वाला ही हुआ था। नहीं, मेरा जहां तक है ऑफलाइन हुआ था, पक्का याद नहीं आ रहा। तो मतलब कि जो ऑनलाइन एग्जाम भी हुए थे ना, उसमें ये वाला नहीं था तरीका। मतलब कि क्या है कि क्वेश्चन पेपर ना आपके 2 पार्ट में दे रखे हैं। एक में जो है एक पार्ट में जो है पार्ट ए में आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, और दूसरे वाले पार्ट में आपका जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस वाले पेपर में नहीं है, ये वाला देखिएगा, क्योंकि ये 2019 का पेपर है, ठीक है। तो देखिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका सिलेबस जो है 2021 में चेंज हुआ था, ये वाला पहला पेपर 19 का है बस। तो देखिएगा इसमें पहला पेपर जो आपका क्वेश्चन है, जिसका नाम है पश्चिमी और भारतीय राजनीति चिंतन के मध्य अंतर्भेद की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि पहला जो आपका सिलेबस में पहला ही चैप्टर है, उसके आधार पे पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यहां पर तो अंतर्भेद पूछे भी हैं, लेकिन इतना नहीं पूछता, वो डायरेक्ट पूछेगा मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, इस तरह से, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, नागरिकता पर अरस्तु का सिद्धांत और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिएगा आपको बता दूं कि कोई आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और सभी प्रश्न के अंक समान हैं, ठीक है जी। यह हो गया आपका सारा। और तीसरा क्वेश्चन है, अब तक मौजूद सभी समाजों के इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास है, विवेचना कीजिए। तो ये वाला जो टॉपिक है इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। ये क्लास स्ट्रगल, ये वैसे तो आपको कार्ल मार्क्स के उससे सिनेरियो से समझना पड़ेगा, लेकिन आप इसे हटा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि 19 का है, मैंने आपको बता दिया, पहले हमने ओल्ड ले लिया है, फिर क्रम से हम बढ़ते क्रम में चलेंगे ईयर के अनुसार, मतलब। तो चौथा क्वेश्चन है, मानव जाति में असमानता के उदय का वर्णन कीजिए। तो ये वाला जो है असमानता पर रूसो के विचार हैं, उससे है आपका ये पेपर क्वेश्चन मतलब कि। 5वां क्वेश्चन, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। तो जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता की संकल्पना का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय पर राम मनोहर लोहिया जी के विचार की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, पितृसत्ता पर पंडिता रमाबाई के विचारों का विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए, ठीक है जी। और 8वां क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं किन्हीं 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, आपको 4 में से कोई 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें प्राकृतिक अधिकार पर लोक के विचार, या ग्राम स्वराज पर गांधी जी के विचार, और समाजवाद पर नेहरू के, या फिर आप लोकतंत्र पर जेपी नारायण जी के विचार। सेकंड क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो ये भी पेपर वही है आपका, सारे पेपर क्यों वही है, बार बार तो आपको डिस्कस करना बेकार है। तो इसमें भी देखिएगा वो है, देखिएगा यहां पर आपका लिख रखा है, ये प्रश्न पत्र 2 भागों में है, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, ए और बी। ए में आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, और बी में आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो देखिएगा सेक्शन ए में पहले तो वही वाला क्वेश्चन दे दिया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो वो हो गया, मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। चैप्टर क्या पढ़ना है भाई, जब तक आप सारे थिंकर पढ़ोगे ये तो अपने आप तक कवर हो जाएगा ना, बात ये है ना इस पेपर के, वो सॉरी इस क्वेश्चन पे। तो जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट थिंकर पढ़ोगे और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ोगे, ये टॉपिक आपका अपने आप कवर हो जाता है। पर यह है कि आपको इसे और अच्छे से समझना चाहिए, मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर क्या होते हैं, विचारक क्या कह रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, कैसे है, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में क्या कहते हैं, वो सारे आपको पॉइंट उतारने पड़ेंगे अपनी कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अधिकार के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
थर्ड क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र के विचार पर निबंध लिखिए। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर सवाल आता है इनका। राज्य पर मार्क्स और बुकुनिन के विचार की तुलना कीजिए। तो ये जो बुकुनिन है ना दोस्तों, देखिएगा अब आपको देखने के लिए मिला है, अब एक ही बार आएगा, जहां तक आएगा या नहीं आएगा, मतलब बुकुनिन केवल इसी पेपर में 8 पेपर बताऊंगा आपको, जिसमें से दूसरा पेपर आपका ही चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा आंसर के वो तो मैं आपको हिंट दे नहीं सकता क्यों, वीडियो फिर ना बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो ना शॉर्ट में ही निपटा दूं मैं आपको, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर मैं इनके आंसर के भी हिंट दूंगा कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा करो तो समझो इस बात को। पांचवा क्वेश्चन है स्वराज पर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है जी, कंपेयर इन आइडियाज ऑफ तिलक एंड गांधी ऑन स्वराज। तो ये 5th क्वेश्चन है। देखिएगा सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपके थिंकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यूज ऑन सोशल जस्टिस। ठीक है, ये सारा एनालिसिस करना है आपको सोशल सामाजिक न्याय पर अंबेडकर जी के विचार। 7वां क्वेश्चन है पंडित रमाबाई के पितृसत्तात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन पेपर का ना पैटर्न इस वाले पर आधारित ही आने वाला है वैसे जहां तक है आपका। ठीक है, तो आपका देखिएगा ये 4 हैं, अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उनकी सप्तांग थ्योरी ही आती है ज्यादातर, नेहरू के लोकतंत्र पर विचार या असमानता पर रूसो के विचार। ठीक है जी, तो देखिएगा ये थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, ये अगला पेपर आ गया तीसरा मतलब, तो ये भी देखिएगा 2 सेक्शन में बटा हुआ है। तो पहला ही देखिएगा पेपर में, इसमें क्वेश्चन क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पहला यही मिलेगा आपको, तो इसलिए कह रहा हूं देखिएगा जोड़ देके इस पे अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए। रूसो की असमानता की उत्पत्ति की संकल्पना पर एक निबंध लिखिए। जॉन लॉक के मानवाधिकारों की नींव रखी, इस संदर्भ में उनके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है जी, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में चौथा क्वेश्चन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता के सिद्धांत का महारथी जेएस मिल को माना जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में उचित उदाहरण दीजिए। ठीक है जी, अब देखिएगा मैं आपको इसमें ये और बता दूं कि इसमें क्वेश्चन कितने करने हैं। तो देखिएगा इसमें दे रखा है कि प्रत्येक भाग से अगर 2 सेक्शन वाला आपको पेपर आता है आपका, तो 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शन में से आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक सेक्शन में क्योंकि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए। ठीक है जी, ऐसे नहीं कि एक ही सेक्शन करके भगिया हो गया, ऐसे नहीं भाई, मतलब 2 सेक्शन में अगर पेपर डिवाइड है तो 2 सेक्शन 1 ए से लेना है और 2 आपको क्वेश्चन सेक्शन बी से लेना है। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग मतलब। ओके जी, ये चौथा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया जेएस मिल का, और 5वां क्वेश्चन है कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी पर निबंध लिखने के लिए आया है। 6ठा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना को स्थापित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन 6ठा। तो देखिएगा सोशल जस्टिस पे काफी आ रहा है। 7वां क्वेश्चन है लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू तथा जेपी नारायण के विचारों की तुलना कीजिए। ठीक है, ये आपस में कंपेयर करने के लिए आ गया है। क्या कंपेयर, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा बता दिया, फिर उनकी डेमोक्रेसी पर उनके विचार, फिर जेपी नारायण के बारे में थोड़ा सा बताकर, और फिर जेपी नारायण के विस्तार से उनके थॉट कि डेमोक्रेसी पर वो क्या चाहते थे, क्रांतियों का कैसे उन्होंने वो दिया। ठीक है, सप्त क्रांति वाला जो कथन है उनका, वो सारा कुछ, फिर उनके आपस में मतलब कि वो बॉक्स बना के आप तुलना कर सकते हो। वैसे बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट बीए में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बहुत से बच्चे करते हैं, पर आप बॉक्स ना बनाएं, आप वैसे पॉइंट लाइन वाइज लिखें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कि उनमें ये थी तो वो ये चाहते थे, इस तरह से। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, वही गांधी और स्वराज। ठीक है, मतलब गांधी के स्वराज पर क्या विचार थे, इस तरह से। अरिस्टोटिल के जो है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, अरिस्टोटिल का, और मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिएगा बकुनिन नहीं है। ठीक है, अब नहीं मिलेगा आपको, बकुनिन एक ही बार आए थे बस। और पंडित रमाबाई के व्यू ऑन आपका पितृसत्तात्मक पे मतलब कि। ठीक है, और देखिएगा ये आपको अगला क्वेश्चन पेपर है, ये नया क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, नया जो पैटर्न है उसके आधार पर जहां तक है, भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। लेकिन इससे पहले देखिएगा ये वाला जो पेपर है आपका 2 सेक्शन में नहीं है, डायरेक्ट है कि किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपको देखना है, मतलब डिपेंड करता है कि किस पैटर्न पर आधारित आता है। वैसे मुझे लग रहा है कि पैटर्न का मतलब यही होने वाला है आपका, जहां तक है पेपर की सेक्शन ए और सेक्शन बी में आता है तो बहुत अच्छा हो जाता है फिर मेरे हिसाब से, तो क्योंकि थोड़ा सेपरेट सा हो जाता है ना मामला, अच्छा सा लगता है।
तो ये हो गया देखिएगा पहला क्वेश्चन, बहुत शानदार है। अरस्तु की नागरिकता की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत ने वर्तमान मानव अधिकारों की आधारशिला रखी है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं, उपयुक्त कथन के संदर्भ में लोकतंत्र पर उनके विचारों का विश्लेषण कीजिए। कौटिल्य के राज्य की संकल्पना पर आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है जी। आपका देखिएगा जिनको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की संकल्पना से गांधी का स्वराज किस प्रकार भिन्न है। तो देखिएगा इस तरह से इनडायरेक्ट पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, दोनों को पूछते हुए स्वराज। अब देखिएगा बाबा साहब का आ गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के भारतीय समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए सोशल जस्टिस की संकल्पना का प्रतिपादन किया, व्याख्या कीजिए। ठीक है जी। शॉर्ट्स नोट्स का क्वेश्चन आ गया है अब आपका, रूसों के असमानता पर विचार। अगला है मिल की स्वतंत्रता पर विचार, पितृसत्ता पर पंडिताराम। अब देख रहे होगे कि ये ना सिलेबस आपका बहुत छोटा है, वही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बस मैंने आपसे कहा है कि बकुनिन आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कार्ल मार्क्स अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए बकुनिन या कार्ल मार्क्स पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, मार्क्स पे तो पूछे भी गए लेकिन बकुनिन पे नहीं पूछे गए। आपको अगर बकुनिन हार्ड सा लग रहा है तो अब मैं कह रहा हूं आप मत पढ़ना उसे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, मैं आपको ये प्रेरित नहीं कर रहा हूं कि मत पढ़ें, ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि टाइम अगर नहीं है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखते हो तब देखते हो जब आपका टाइम पेपर का निकट होता है। ठीक है, मैं उस आधार पे कहना चाह रहा हूं। तो देखिएगा ये आपका पेपर जो है, ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं है, ये डायरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें पहला भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता, इसने डायरेक्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की मुख्य विशेषताएं पूछी हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित राज्य का चौखंबा सिद्धांत। ठीक है, तो चौखंबा सिद्धांत में उनके 4 बिंदु कौन कौन से थे, 4 शब्दों में बताइए, कौन कमेंट करके बताएगा, देखना चाहेंगे। ठीक है जी। वैसे मैंने ना राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में काफी सारा आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बहुत कंटेंट हमने अंबेडकर जी पे लगभग 10,000 शब्द हमने लगभग 3-4 किताबों से रिसर्च करके अपना आर्टिकल तैयार करा। कोशिश करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में अपने लिखे गए आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड में करवा दूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है लोक के प्राकृतिक अधिकारों की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार, इन पर क्वेश्चन आया है लोक का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है देखिएगा वही आपका जॉन स्टुअर्ट मिल के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या इनका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर आता है, वरना तो प्रतिनिधि सरकार पर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक के रूप में अंबेडकर का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग या मंडल सिद्धांत भी कहेंगे आप इसे, तो मंडल सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये मंडल सिद्धांत ना आपका एमए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना के रूप में गांधी के स्वराज पर विचारों का विश्लेषण कीजिए। अब शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है नागरिकता पर अरस्तु के विचार, असमानता पर रूसो के विचार, दल विहीन लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचार और पितृसत्ता पर रमाबाई के विचार। ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो आपका पेपर है ना, ये वो वाला पेपर है जो मतलब कि जहां तक हमने दिया था। ठीक है, मुझे इतना फिक्स याद नहीं है कि मैंने कौन से वाले पेपर मतलब कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि ये रहता है ना कि देखिएगा पेपर जो है एक सेमेस्टर में भी 2 छपते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलता है कि भूतों का पेपर हिंदी का होता है पहले, तो उनको मतलब हिंदी का देना होता है, लेकिन उनको दूसरे बच्चे उसी दिन पॉलिटिकल का भी देते हैं। वो सारा आपको पता होगा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये है देखिएगा आपका ये पेपर ऑनलाइन मोड वालों का है। ठीक है, तो लेकिन आपको ये सारा अच्छे से वो इतनी उसे वो इज्जत देनी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कठिन या आसान, और थोड़ा फॉर्मेट टाइपिंग करके दे रखा है, थोड़ा अलग सा लगेगा बस। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक विचार की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। नागरिकता पर अरस्तु के विचार की आलोचनात्मक परीक्षण करें, आज इसका अध्ययन क्यों प्रासंगिक है, चर्चा करें। ठीक है जी। अब देखिएगा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर जेएस मिल के आलोचनात्मक मूल्यांकन, कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी पर निबंध लिखने के लिए आ गया। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा लाने में डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका का विश्लेषण करें। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना के रूप में स्वराज पर गांधी के विचारों का विश्लेषण करें। आपको बता दें इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें से भी 4 करने हैं। ठीक है, पर ये है यहाँ पर ऑप्शन कम कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, पहले आपने देखा होगा 8 ऑप्शन थे, लेकिन अब जो है 6 कर दिए हैं।
6 में से कोई 4 करने हैं। जब ऑप्शन कम हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि स्टूडेंटों को अच्छा इसलिए नहीं लगता भाई आपके अब वो घट गई ना, मतलब कि चॉइस, पहले ज्यादा ऑप्शन थे तो आपको ज्यादा वो मिल रहा था, अब 2 ही क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पहले 4 छोड़ सकते हो और 4 करने हैं बस। तो ये भी देखिएगा ऑनलाइन वाला है वैसे, ठीक है, इसमें भी 4 प्रश्न करने हैं कोई, तो थोड़ा सा ही वो पैटर्न अलग है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन आया है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता का विवेचन कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा ज्यों का त्यों हमने अभी जो हमने बात करी थी इससे छोड़ के जो पहले बताया था उसमें आपने डायरेक्ट देखा था इंडियन पॉलिटिकल थॉट की विशेषताएं, ठीक है, लेकिन आपने इस तरह से क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की विशेषताएं नहीं देखी होगी, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे दूसरा डायरेक्ट डेडिकेटेड क्वेश्चन आया, लेकिन आपको इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मुख्य विशेषताएं अच्छे से समझ के पढ़नी है, ठीक है। अरस्तु के नागरिकता का सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन, प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आपके जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों की चर्चा, कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, स्वराज पर तिलक और गांधी की विचारों की तुलना कीजिए, पितृसत्ता पर पंडिता रमाबाई के विचारों का विवेचन कीजिए, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन पेपर है, ये भी देखिएगा आपका ऑनलाइन वाला है, मतलब ये ध्यान रखें बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस वाले चल रहे हैं हम ऑनलाइन के नाम पे, क्योंकि यहां पर आके आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं ये सारे पेपर, ठीक है, ये वाले जो हैं अब। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है ये आपका पहला है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की विशेषता का विवेचन के, जिस चीज का हम सोच रहे थे कि लेकिन वही अब आ चुका है कि डेडिकेटेड क्वेश्चन कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साइलेंट फीचर यानी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी, ठीक है। जॉन लॉक के अधिकारों की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या करनी है तीसरे में, चौथे में कह रहे हैं डेमोक्रेसी पर जवाहरलाल नेहरू और जेपी नारायण के विचारों की तुलना कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय पर विचारों का वर्णन कीजिए, कार्ल मार्क्स के राज्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स पर आने वाला, ठीक है, और बकुनिन पर एक ही आया है तो आपने देख लिया होगा। तो देखिएगा यही थे सारे 8 क्वेश्चन पेपर। चलिए अब आपको लेके चलते हैं, मैं इंपोर्टेंट टिप्स आपको क्या बताने जा रहा था, ठीक है जी। तो देखिएगा इंपोर्टेंट टिप्स ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है अगर आपके पास टाइम कम है तो, मतलब ये आप छोड़ सकते हो। तो देखिएगा पहला जो यूनिट है ना दोस्तों, ये तो बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है, कि मुख्य विशेषताएं क्या है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, अच्छे से घोट के पी जाओ, ये मतलब अच्छे से आपको कवर करना है, कहने का मतलब ये है, इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, आंसर प्रैक्टिस, ठीक है, और अटेम्प्ट करना है आपको। सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर जो सबसे लास्ट का टॉपिक है, मतलब कि आपको दिख रहा होगा कार्ल मार्क्स और मिखाइल बकुनिन। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मिखाइल बकुनिन को आप छोड़ सकते हो, और यहां तक कि आप कार्ल मार्क्स और मिखाइल बकुनिन दोनों को ही इनके मतलब लास्ट वाला जो इसमें टॉपिक है छोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ना है, मिखाइल बकुनिन के राज्य पर विचार पढ़ना, एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है लग रहा है आपको, तो इसे आप पूरा छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको बता दें अथवा में क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर छोड़ दोगे तो तब भी आप 100 to 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप मतलब अच्छा बेस्ट अपनी ओर से करते हो तो उस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है, क्यों आपने देखा होगा मैं किस आधार पर कह रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स और मिखाइल बकुनिन के विचार आप इसे ना पढ़ें अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। रही बात, अब देखिएगा मैं आपको और भी इसमें बता दूं तो इसमें देखिएगा स्वतंत्रता पर और लोकतंत्र पर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार ज्यादा आ रहे थे, और सबसे ज्यादा आ रहे थे उनके लोकतंत्र पर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी पर जेएस मिल के विचार, ठीक है, जॉन लॉक के अधिकार पर आ ही रहा था, नागरिकता पर अरस्तु के विचार और असमानता पर रूसो के विचार, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बस इसमें कार्ल मार्क्स और मिखाइल बकुनिन को अगर छोड़ दें तो, ठीक है, वो सारा आपने देखा, क्यों मैं बता रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के विचारक और उनकी विषय वस्तु की बात करें तो राज्य का कौटिल्य के विचार, राज्य पर कौटिल्य के विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में ये वाला टॉपिक, ठीक है, इसलिए मैं देखिएगा बल दे रहा हूं कि इन पर तो जरूर गहराई से अध्ययन करके जाना है। राज्य पर कौटिल्य के विचार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय पर विचार, और आपका रूसों के असमानता पर, नागरिकता पर अरस्तु के, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। बात करें तो देखिएगा, अगर रही बात देखिएगा सामाजिक न्याय पर बाबा साहब के और लोहिया जी के विचार की बात करें तो इसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं बाबा साहब और राममनोहर लोहिया में सबसे ज्यादा बाबा साहब का आया है, ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गया होगा। रही बात लोकतंत्र पर, तो लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण दोनों का रोल ज्यादा तो नहीं आए क्वेश्चन, मतलब इतने नहीं आए जितने आपको अंबेडकर जी पे देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन तब भी इनका दोनों का बराबर है,
जेपी का भी और नेहरू जी का भी, ठीक है, मतलब दोनों का इक्वल वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट जो आपका इसमें सिलेबस का बिंदु है, पितृसत्ता पर पंडिता रमाबाई के विचार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है, इसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का है, ये पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, पसंद आई है, तो अपने और दोस्तों के बीच और अपने फ्रेंड ग्रुप के बीच जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके अंदर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको भी ये अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप हमें ईमेल कर सकते हो जिसका नाम है aglquery@gmail.com। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।